रूस और यूक्रेन के बीच तनातनी अब भी जारी है। युद्ध के हालातों के बीच हालांकि भारत ने अपना रुख क्लियर कर दिया था। भारत ने कहा था कि हम युद्ध के पक्ष में नहीं हैं, हम शांति का समर्थन करते हैं। लेकिन इसी बीच अमेरिका की तरफ से एक बयान सामने आया है। बयान में अमेरिका ने भारत से उम्मीदें जताई हैं कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो भारत अमेरिका का साथ देगा। बुधवार को अमेरिका ने कहा कि भारत नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है और उम्मीद जताई कि अगर रूस यूक्रेन पर आक्रमण करता है तो भारत अमेरिका का साथ दे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बताया कि 4 देशों यानी क्वाड के विदेश मंत्रियों के बीच हाल में ही ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में बैठक में रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर चर्चा की गई। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री इस बैठक में शामिल हुए थे। नेड प्राइस ने कहा कि बैठक में इस बात पर सहमति बनी है कि इस मसले पर राजनयिक शांतिपूर्ण समाधान की जरूरत है। क्वाड नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने का पक्षधर है। हम जानते हैं कि हमारे भारतीय साझेदार नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस व्यवस्था में अनेक नियम हैं। उसमें से एक ये भी है कि बल के जरिए सीमाओं का पुनर्निर्धारण नहीं हो सकता। दूसरी ओर व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने आशंका जताई कि हमला कभी भी हो सकता है। भारत सहित अन्य पड़ोसियों के खिलाफ चीन के आक्रामक रुख का प्रत्यक्ष जिक्र करते हुए नेड प्राइस ने कहा कि बड़े देश छोटे देशों को परेशान नहीं कर सकते। किसी देश के लोग अपनी विदेश नीति, अपने साझेदार, गठबंधन सहयोगी आदि चुनने के हकदार हैं। ये सिद्धांत यूरोप की भांति हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी समान रूप से लागू होते हैं। प्राइस ने आगे कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन उन्होंने इस बात पर कुछ भी बोलने से परहेज किया। उन्होंने कहा कि रक्षा संबंधों पर व्यापक चर्चा हुई, लेकिन इससे ज्यादा मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा। नेड प्राइस ने कहा कि हमने हाल के दिनों में ऐसा देखा कि रूसी बल सीमा पर हैं और वे युद्ध की स्थिति के जैसे तैनात हो रहे हैं, जो कि घोर चिंता की बात है। जैसा कि हम पहले ही चेतावनी दे चुके हैं, कई सप्ताह से हम देख रहे हैं कि रूसी अधिकारी और रूसी मीडिया प्रेस में कई कहानियां फैला रहे हैं। इनमें से किसी को भी आक्रमण के कारण के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर हो सकता है कि किसी भी वक्त विश्व को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसके लिए यूक्रेनी सेना की दोनबास में गतिविधियों, जमीन, हवाई और समुद्र में अमेरिका अथवा नाटो बलों की गतिविधियों के झूठे दावों का भी सहारा लिया जा सकता है। बहरहाल, हमारी इस खबर पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।